थंबनेल पे आपने देख तो लिया है जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं। जी हाँ, आज हम कलफ से ही ये रेसिपी बना रहे हैं जो कॉटन के कपड़ों में लगाया जाता है। और आज हम बताएंगे कलफ है क्या और ये किस चीज से बनता है। वीडियो को स्टॉप करके पहले दुरूद पाक पढ़ लें। तो शुरू करते हैं। हमने एक प्यारा सा बाउल लिया है, उसके ऊपर एक छन्नी रख दी है और हमने कलफ लिया है। कलफ को हमने अच्छी तरह छान लेना है। एक प्याली कलफ लिया था, उसको अच्छी तरह छान लेना है। जब भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल किया करें तो हमेशा अच्छी तरह छान के इस्तेमाल किया करें। ये देखिए हमने छान लिया है और थोड़ा सा इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी डाल के इसको अच्छी तरह फेंटना, इतना फेंटना है कि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। तकरीबन इसको 10 मिनट हल्की आंच से फेंटते रहें। ये देखें ऐसे ही सारे अच्छी तरह से फेंट लेना है और 10 मिनट का इसे रेस्ट देना है। हमने अपनी प्यारी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने घी डाला है। आपके पास ऑयल है तो ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन घी में ये चीज़ें बहुत लजीज बनती हैं, इसलिए घी इस्तेमाल किया करें। घी को अच्छी तरह गर्म कर लिया है और साथ ही हमने एक प्याली चीनी ली है। एक बड़ी प्याली हमने कलफ की ली थी, छोटी प्याली चीनी की ली थी। चीनी को इसका हमने शीरा बनाना है। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। हल्की आंच पे शीरे को अच्छी तरह ब्राउन करना है। ब्राउन अगर करेंगे तो आपका हलवा भी अच्छा तैयार होगा बनके और उसकी लुक भी अच्छी आएगी। ये देखिए आराम आराम से हल्की आंच पे, ज़्यादा आंच तेज़ रखी तो ये फ़ौरन जल जाएगा। और साथ ही हमने छोटी इलायची डाली है। इलायची जब भी डाला करें उसका मुंह खोल के डाला करें, उससे उसमें का फ्लेवर हर चीज़ में आ जाता है। ये देखें आराम आराम से इसको मिक्स करते जाना है। ये थोड़ा थोड़ा अपना कलर चीनी चेंज कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपना कलर सारा चेंज कर लेगी और चेंज हो भी चुका है। ये देख लें। एक बात का ख्याल करना है कि इसको हल्का ब्राउन करना है। डार्क ब्राउन किया तो इसका कड़वा जायका आने लग जाएगा। और इसी के साथ ही हमने उसमें कलफ डाल लेना है। जब इसको डालने से पहले भी अच्छी तरह फेंटना है और हल्की आंच करके इसका चम्मच फौरन नहीं चलाना है, नहीं तो गुठलियाँ आपकी बन जाएंगी। आराम आराम से इसका चम्मच चलाते जाएं। ये देखें पहले थिक सी हो जाएगी, आपसे चम्मच भी नहीं चलेगा, इतनी ये सख्त बन जाएगी। आराम आराम से ये नरम होती जाएगी। हल्की आंच कर रखनी है, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और किशमिश और नारियल मैंने भिगो के रखी थी, वही डाल लिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से और किस शहर से हमें देख रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि कलफ बनता किस चीज़ से। कलफ चावल से बनता है। चावल जैसे गंदम से मैदा बनता है, इसको कलफ भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, निशास्ता भी कहते हैं। इसमें चम्मच चलाना बंद नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच चलाते रहना है और ये आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाएगा। पहले बहुत हार्ड था, अब आहिस्ता आहिस्ता से नरम भी होने लगा है। और चम्मच साथ ही हल्के आंच से आपने चलाते रहना है और आंच नीचे हल्की होनी चाहिए। ये देखें इतना माशाल्लाह से खुश्क हो चुका है और मज़े का दिखने लगा है और मज़े की खुशबू भी आने लगी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और थोड़ा सा इसमें हमने एक प्याली तकरीबन पानी ऐड किया है। ये देखें पानी ऐड इसलिए किया है ताकि इसकी गुठलियाँ सारी इसमें गल जाएं और इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। आंच हल्की होगी ये तभी गुठलियाँ इसकी सारी ख़त्म हो जाएंगी, सारी एक यकजान हो जाएगा सारा हलवा हमारा। इसको हल्की आंच पे पकाना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन आप सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं, इससे मैं बहुत डिसपॉइंट होती हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें पानी सारा खुश्क हो चुका है और चलते हैं हम अपनी फाइनल लुक की तरफ। हमने नारियल को कद्दूकश कर लिया था और नीचे हमने डाल दिया है। ये देखें सारा नारियल लगा लेना है, नीचे सारा फैला देना है नारियल। बारीक कद्दूकश करना है, मोटा कद्दूकश नहीं करना। और साथ ही हमने इसमें हलवा भी जो तैयार किया है वो भी डाल लेना है और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह नीचे से जम जाए। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दें। चलते हैं हम अपनी फाइनल लुक की तरफ। इसको उल्टा करके हमने हलवा इसमें से निकाल लेना है। ये देखें इतना इजीली निकला है, मुश्किल भी पेश नहीं है। और हमने इसको अब काट लेना है। ये देखें बर्फ़ी की शक्ल में हमने काट लिया है इसको। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखा करें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।